वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वन ट्रांसफार्मर इज रिमूव्ड फ्रॉम डेल्टा डेल्टा बिंग। ठीक है, यहाँ तीन ट्रांसफार्मर थे, उसको डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट किया था, तो उसमें से एक को रिमूव कर दिया। ठीक है, और जो तीनों था उसकी रेटिंग थी 30 केवीए ट्रांसफार्मर। द कैपेसिटी ऑफ द रिजल्टिंग थ्री फेज ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन वोल्टेज। ठीक है, जब उसमें एक को निकाल दिया तो उसकी क्या रेटिंग रह जाएंगी वो हमें बताना है। तो जब ओपन डेल्टा की बात करते हैं तो हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, और ये हो गया डेल्टा। तब ये एक्चुअल डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया डेल्टा डेल्टा। जब इसमें से हम एक ट्रांसफार्मर को रिमूव कर देंगे, एक ट्रांसफार्मर को हटा देंगे, तो हमारा डेल्टा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा डेल्टा। जब एक को रिमूव कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, हम एक ये वाले को रिमूव कर देते हैं, ये एक को रिमूव कर दिया तो ये सीधी सीधी लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन डेल्टा, ये हो गया ओपन डेल्टा, इसको बोलते हैं वीवी कनेक्शन। तो जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में पावर होती है हमारी, ठीक है, इसको एस ले लेते हैं। तो जो स्टार ओपन डेल्टा में जो पावर होंगी वो ये 100% है, तो इसका 57.7% पावर बचती है हमारी जब एक ट्रांसफार्मर को हम हटा देते हैं, और हमारा सिस्टम हो जाता है वीवी, ओपन डेल्टा हो जाता है। तो 57.7%। तो जब डेल्टा डेल्टा था तब कितनी पावर थी? डेल्टा 30 किलो वोल्ट एम्पियर। जब डेल ओपन हो गया ये, तो कितनी हो जाएंगी? 30 इंटू 57.7%। तो परसेंट हटाएंगे 100 आएंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आता है हमारा 17.31 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, 17.3 किलो वोल्ट एम्पियर। तो जो हमारा क्या होता है इसमें कनेक्शन में, डेल जो ओपन कनेक्शन होता है वो डेल्टा के कंपेरिजन में क्या होता है? 1/√3 इंटू एस डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो ओपन डेल्टा इससे 1/√3 टाइम कितना हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही होता है हमारा वीवी इज इक्वल टू 57.7% ऑफ डेल्टा डेल्टा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द कनेक्शन कैन बी यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर टू इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन इट्स आउटपुट एंड करस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट में जो एंगल होते हैं उसको बताना है यहाँ की 30 डिग्री किसमें होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री फेज ग्रुप में कौन से ट्रांसफार्मर आते हैं? ठीक है, तो ये आता है स्टार स्टार जीरो, डेल्टा डेल्टा जीरो, और एक और आता है डेल्टा जिगजैग जीरो। ठीक है, तो ये हमारा जीरो ग्रुप में आ गया। ठीक है, जब -30 वाले ग्रुप की बात करते हैं, -30 फेज ग्रुप में, तो वो आता है हमारा स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार। ठीक है, जब +30 डिग्री ग्रुप की बात करेंगे हम फेस ग्रुप की, तो हमारा आता है स्टार डेल्टा 11। ठीक है, डेल्टा स्टार 11। और जब हम -+180 डिग्री की बात करेंगे यहाँ, ठीक है, फेस ग्रुप में, इसमें माइनस नहीं 180 बस होता है, तो आता है हमारा स्टार स्टार 6, और एक आता है डेल्टा डेल्टा 6। ठीक है, तो जो 0 डिग्री उसको इस टाइप से भी हम क्लॉक में समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लॉक हो गई। हमारी क्लॉक में जब भी क्या बजेगा? 12 बजेगा। ठीक है, तो 12 बजेगा तो हमारा बड़ा काटा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, और छोटा इसी के साथ होगा। ठीक है, ये हमारी क्लॉक हो गई। तो जो लेटर जो लिखा हुआ है इसमें, जो कैपिटल लेटर होता है ये हाई वोल्टेज के लिए होता है वाइंडिंग के लिए, और स्मॉल लेटर होता है लो वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं कि ये जो क्लॉक बनाई थी इसमें जो बड़ा काटा हुआ है, मतलब जो मिनट का काटा हुआ वो हाई वोल्टेज का हो गया, और जो सेकेंड का हुआ, सेकेंड या आवर्स का हो गया, वो लो वोल्टेज का हुआ। तो ये कैसा बना? ऐसा बना, ये हाई ये लो, तो इसके बीच का एंगल क्या है दोनों के बीच का? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा या डेल्टा जिगजैग कनेक्शन, मतलब जब एक वाइंडिंग क्या हो? डेल्टा जिगजैग डेल्टा डेल्टा हो या स्टार स्टार हो। जब -30 की बात करेंगे हम, तो ये होता है हम क्लॉक में 1 कब बजेगा। ठीक है, तो 1 कब बजेगा?
जब छोटा काटा हो 1 पे और बड़ा हो हमारा 12 पे, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज वाला हो गया, लो वोल्टेज वाला हो गया, ठीक है। तो जब स्टार डेल्टा कनेक्शन मतलब प्राइमरी वाला हाई वोल्टेज हो कैसा हो, स्टार और डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बीच का एंगल क्या बन के आएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री लीक कर रहा है, ठीक। और डेल्टा स्टार के केस में भी सेम होगा। इसी टाइप से इसमें क्या होता है जब हम 11 की बात करेंगे कि घड़ी में 11 का बनेगा ये छोटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो लो वोल्टेज साइड है वो कैसे कर रही है, लीड कर रही है। ये हमारी लो वोल्टेज है 30 डिग्री लीड कर रही है, ठीक है। तो ये कब होता है, स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार में, ठीक। और 180 में क्या होता है, जब 6 बज रहे हो तो सीधा सीधा होता है, ठीक है। तो ये 180 डिग्री पे एंगल आता है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कब क्या पूछा है कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा कब हो रहा है, जब हमारा ये और ये हो, मतलब क्या हो, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार हो, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार हो, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर को बिल्ड अप ऑफ लेमिनेशन रेदर देन फ्रॉम सॉलिड मेटल सो दैट, ठीक है। मतलब जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वैसे एक सॉलिड नहीं बनाती, मतलब सॉलिड मतलब ऐसे ना बना के क्या करते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रिप में बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप में बनी होती है, ठीक। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो एनी टाइम क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए बनाया जाता है। तो जब भी किसी कंडक्टर या मेटल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होने लगती है, ठीक। उस करंट को बोलते हैं हम एडी करंट। इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगती है तो उसको बोलते हैं हम एडी करंट, ठीक। इस करंट के कारण क्या होता है कि हीटिंग आती है। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि हमारी कोर को ऐसी लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटेड मतलब इसके बीच में इंसुलेशन करके छोटी छोटी पत्तियों से ऐसा साथ में ऐसा बोल्ट से कस देते हैं इसको, तो ये हमारी कोर बनती है। तो इन इंसुलेशन के कारण क्या होता है, इन इंसुलेशन के कारण इस कोर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण जो एडी करंट है इसके बीच में जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसके पाथ में, तो जो एडी करंट की वैल्यू है उसको हम कम कर पाएंगे, जिससे लॉसेस कम हो जाते हैं। तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशन कोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटिक कोर आर मेड अप ऑफ लाइटली इंसुलेटेड लेमिनेशन टू रिड्यूस, ठीक है। तो लाइटली इंसुलेटेड क्यों करते हैं, हमने अभी देख लिया कि जो कोर होती है, कोर को जो इंसुलेट करते हैं वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक। लेकिन ये लाइटली क्यों करते हैं, मतलब पतला इंसुलेशन क्यों करते हैं, तो हम वो इसलिए करते हैं कि जो हमारी एडी करंट लॉस होती है, ठीक है। तो जो एडी करंट लॉस होती है वो इक्वल टू होती है के ई, कॉन्स्टेंट होता है, बी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू फ्लक्स का स्क्वायर, ठीक, इंटू टी स्क्वायर इंटू वी वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी आता है ये होता है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी थिकनेस है लेमिनेशन की वो बहुत कम से कम हो, जिसके कारण कि एडी करंट लॉस बढ़े ना, कम हो, ठीक है। और यहाँ पे जो वी होता है वो वॉल्यूम ऑफ कोर होता है, ठीक है। तो जो हम इंसुलेशन करते हैं वो पतला से पतला इसलिए करते हैं कि जो हमारी एडी करंट लॉस हो वो कम हो, बढ़े नहीं, क्योंकि उसके थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द आइडियल शेप ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको हम डायग्राम में तो ऐसा बनाते हैं हमेशा, ऐसा रेक्टेंगुलर। लेकिन ये पूछा गया कि इसके आइडियल शेप क्या होती है, इस शेप के लिए परफेक्ट होता है। जो आइडियल शेप होती है हमारे ट्रांसफार्मर की, ठीक है, वो कैसी होती है, वो होती है सर्कुलर, ठीक। वो सर्कुलर इसलिए होती है कि जब इस पे हम वाइंडिंग करेंगे सर्कुलर शेप में तो जो वाइंडिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक। और जब रेक्टेंगुलर शेप पे करते हैं तो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। तो जो सर्कुलर शेप होती है उसमें वाइंडिंग में कॉर्नर नहीं आते और जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसमें क्या आते हैं, कॉर्नर आते हैं। तो जब हम हाई हाई करंट के केस में बात करें, ये कब होगा, जब हमारा ट्रांसफार्मर में एक तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होगा या फिर ट्रांसफार्मर में हेवी करंट फ्लो होगी। तो उस केस में जो इसमें कॉर्नर या एजेस होते हैं तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है हमारी कॉइल पे,
और कॉइल डैमेज हो सकती है। इसलिए हम आइडियल शेप हमारा कैसा रखते हैं, सर्कुलर रखते हैं, जिससे हेवी करंट के टाइम में हमें ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो ट्रांसफार्मर का आइडियल शेप होता है कोर का, वो सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या स्टेटमेंट? द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन। तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट होता है, उसको क्या पता करने के लिए करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को लो वोल्टेज साइड में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा वॉट मीटर हो गया। ठीक, इसकी प्रेशर कॉइल हो गई। ये हमारा यहाँ पे वोल्ट मीटर हो गया, और साथ में हमारा क्या हो गया, अमीटर हो गया, करंट को मेजरमेंट करने के लिए सीरीज में। और ये हमारे ट्रांसफार्मर की कौन सी हो गई, लो वोल्टेज साइड हो गई। ये होगी लो वोल्टेज साइड। और ये हाई वोल्टेज साइड को हम कैसा रखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में, इसको ओपन रखते हैं, हाई वोल्टेज साइड है ये। ठीक है, इसको हमने रखा है ओपन। जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, हम इसको दोनों साइड में से किधर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करने का एक कारण है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट है, इसको हम करते हैं रेटेड रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। तो हम यदि इसको हाई वोल्टेज साइड करेंगे तो हमको हाई वोल्टेज मतलब रेटेड हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेटिंग बढ़ जाएंगी और हमको ज्यादा रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, ताकि हमको लो वोल्टेज साइड वोल्टेज लो होगा और रेटेड वोल्टेज देने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, और इंस्ट्रूमेंट का लगा के यूज करने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये रीजन हो गया कि इसको लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। ठीक, ये हो गया हमें लो वोल्टेज साइड, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। तो जब हम ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज साइड करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जब डायग्राम देखते हैं हम, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए भी देख लेते हैं। ये कोर में होने वाले आई नॉट करंट फ्लो होती है यहाँ से। ठीक है, टोटल जो कि हमें ट्रांसफार्मर की प्राइम लो वोल्टेज साइड, जिस साइड हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारा टेस्ट। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर में जब लो वोल्टेज साइड ये परफॉर्म करेंगे, इसमें हाई वोल्टेज साइड एक साइड ओपन है, तो लोड करंट तो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक, तो इसमें जो करंट फ्लो होती है क्या, आई वन, तो यहाँ से जो आई नॉट फ्लो हुई वो होती है। तो ये करंट किस लिए होती है, तो करंट में कोर लॉस होता है और साथ में क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक, ये दो चीजें हम निकल के मिलती है यहाँ पे। जब ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमको कोर लॉस, जो हमारे कैसे होते हैं, फिक्स्ड लॉस होते हैं, फिक्स्ड लॉस होते हैं कोर में, वो मिलते हैं। साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करंट, जो यहाँ पे आई मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है वो मिलती है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है कि कोर को एक्साइटेड करने के लिए, वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए हमें कितनी मैग्नेटाइजिंग करंट लग रही है। तो वन और टू हमारा करेक्ट है। कॉपर लॉस जो होता है हमारा कैसे मिलता है, ये होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जब यहाँ पे लोड साइड शॉर्ट कर देंगे तो जो हमारी रेटेड करंट फ्लो होंगी, तो हमारी वाइंडिंग में जो लॉस होते हैं उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, इक्विवेलेंट सीरीज पैरामीटर जो हमारे R1 X1 R2 X2 ये भी हमें यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक, जो मिलता है वो क्या है, एक है हमारा कोर लॉसेस और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करंट। तो जो वन और टू हमारा करेक्ट होगा, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को किस बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो जो हमारे कंज्यूमर एंड पे लगा हुआ था। ठीक है, कंज्यूमर एंड मतलब हमारे घरों से कुछ दूरी पे जो लगे होते हैं वो ट्रांसफार्मर सारे कैसे हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गए। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो लोड होता है वो घरों का लोड होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, चालू नहीं होगा, हमेशा एक जैसा लोड नहीं होगा। मतलब किसी टाइम पे लोड रहेगा कम, किसी टाइम पे लोड रहेगा ज्यादा, किसी टाइम पे लोड कनेक्टेड रहेगा। तो इस टाइप से इस पे लोड होता है, मतलब वेरिएबल लोड होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई हो, तो उसको इस टाइप से डिजाइन करते हैं, किस टाइप से, ऑल डे एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, ऑल डे एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कितने टाइम के लिए लोड हो, ऑल डे में कैसे कैसा लोड है, और जिससे एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमारी ऑल डे एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की, वो क्या होती है, आउटपुट इन 24 आवर अपॉन में इनपुट 24 आवर में कितना दिया, इंटू 100। ठीक है, तो जो ऑल डे एफिशिएंसी होती है उसके बेस पे हम इसको डिजाइन करते हैं। और जो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की,
मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये होती है 50% लोड पे, कि 50% लोड पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। और कोई कोई बुक में इसको दिया हुआ है 70 to 75%। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या देख लिया हमने, 50% फुल लोड पे होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी, और कुछ कुछ बुक में दिया होता है कि 70 to 75% लोड पे ही ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन द लोड ऑन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज द एडी करंट लॉस, जब ट्रांसफार्मर पे लोड को इंक्रीज करेंगे तो उसके एडी करंट लॉस पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हमें बताना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा एडी करंट लॉस होता है, ये एडी करंट लॉस होता है, इसमें के ही होता है कांस्टेंट, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, यहाँ पे टी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का स्क्वायर इनटू वी वॉल्यूम ऑफ कोर वॉट, ये होता है हमारा पीई। पीई बोला तो एडी करंट लॉस, इसके साथ में क्या होता है पीएच। ठीक है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है केएच, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के पावर 1.6 इंटू एफ, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर, ये हो गया वॉट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे दोनों फॉर्मूले है काय के कोर लॉसेस में होते हैं एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों में कहीं भी हमारी करंट नहीं आ रही आई, तो ये लोड पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, लोड पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फिक्स्ड लॉस, जो कोर लॉस और एडी करंट लॉस होता है और हिस्टेरिसिस लॉस से हमारे फिक्स्ड लॉस होते हैं, ये हमें लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं, लोड पे नॉट डिपेंड ऑन लोड, लोड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो लोड बढ़ाने से एडी करंट लॉस पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, रिमेन अनचेंज, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था इंडस करंट इन अ ट्रांसफार्मर एट नो लोड इज मैक्सिमम इफ द सप्लाई वोल्टेज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो जो इंडस करंट की बात कर रहे हैं हम ट्रांसफार्मर की, तो ये ट्रांसफार्मर की हमारी क्या हो गई, प्राइमरी साइड हो गई, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड हो गई। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज करेंगे और सेकेंडरी को हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। ठीक है, तो इस टाइम में हमारा ट्रांसफार्मर एकदम से कुछ मिली सेकेंड के लिए बहुत हेवी करंट ड्रॉ करता है, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर की इंडस करंट। ठीक है, और जो हेवी करंट होती है रेटेड करंट से 1 to 10 टाइम हायर होती है। ठीक है, कब ज्यादा होती है, तो एट जीरो वोल्टेज वैल्यू। ठीक है, जब जीरो वोल्टेज वैल्यू होगी और इससे हम एनर्जाइज करेंगे तब ये हायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फुल लोड एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ अ 230/115 वोल्ट 2 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग अ कॉपर लॉस 60 वाट एट हाफ लोड। ठीक है, 50 वाट ये हो गया हमारा आयरन लॉसेस। तो ये हमको सारी चीजें दी है, तो हमको इसकी एफिशिएंसी बताना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का V1 कितना दिया हमको, 230 वोल्ट, V2 दिया है हमको 115 वोल्ट, ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग दी हमको P इजिकल टू 2 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसको किलो से हमने वोल्ट एम्पियर में चेंज कर दिया। हमको कॉपर लॉस दिया है कैसे, हाफ लोड पे, हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितने हैं, कॉपर लॉस यहाँ एच लिख देते हैं, हाफ लोड पे 60 वॉट। ठीक है, 60 वॉट है, हाफ लोड पे मतलब करंट कैसी होंगी हमारी, हाफ होंगी, मतलब I/2 R का स्क्वायर 2 इजिकल टू हमको दिया है 60 दिया है। ठीक है, जब हम इसको फुल लोड पे निकालने जाएंगे तो I²R/4 इजिकल टू 60, तो जो I²R निकल के आएगा वो 240 वॉट निकल के आएगा। ठीक है, और जो हमको आयरन लॉसेस दिए है मतलब PH, P कॉपर लॉस थे, ये आयरन लॉस, H हिस्टेरेसिस भी बोल सकते हैं इसको, तो हम ये को दिए 50 वॉट, ये हमारे फिक्स्ड लॉसेस होते हैं, चेंज नहीं होते। तो हमको एफिशिएंसी बताना है, तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस, प्लस लॉसेस हो जाता है हमारा इनपुट इंटू 100। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी, तो ये निकल के हमारी आएगी, आउटपुट क्या है हमारा 2000, इनपुट क्या है हमारा 2000 प्लस में लॉसेस, लॉसेस क्या है यहाँ पे 60 240 प्लस में 50 हमारे लॉसेस हो गए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी निकल के आएंगी 2000 अपॉन में प्लस कर देंगे 2290। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी आएंगी 87.3%।
जो नियरेस्ट ऑप्शन हो गया हमारा 87%, तो 87 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ट्रांसफार्मर कोर एल्यूमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये तो ट्रांसफार्मर की कोर को इंसुलेट करते हैं, हमने अभी देखा कि क्या के लिए, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए पतली पतली स्ट्रिप होती है, उसके बीच में हम इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इंसुलेशन किस चीज को प्रोवाइड करते हैं हमें बताना है। तो इनके बीच में इंसुलेशन क्या होना चाहिए, एकदम थीन होना चाहिए, ठीक है। हम यदि कॉटन पेपर लगाएंगे तो इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, थीन कोट ऑफ वार्निश, ठीक है, एकदम पतला सा वार्निश इसके बीच में कोटेड कर देते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। करंट ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं हम। तो जो करंट ट्रांसफार्मर हमारा था हमारा सीटी, ये होता है हमारा मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, मेजरिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसको हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, करंट के मेजरमेंट के लिए। तो इसको किस टाइप से यूज करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारी यहाँ से होगी सप्लाई, इधर हो गया हमारा लोड, ठीक, ये हो गया ऐसे, ये हो गई हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, इसकी कोर और स्पेस सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे हमारे मीटर्स लगे होते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक। तो जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में होते हैं लेस नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, लेस नंबर ऑफ टर्न, और सेकेंडरी में होते हैं हाई नंबर ऑफ टर्न, हाई टर्न होते हैं। और जो सीटी की जो सेकेंडरी साइड होती है, इसको हम कभी ओपन नहीं रखते, ठीक है। क्यों नहीं रखते ओपन, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा सीटी होता है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कैसे हो गए, लो हो गए, सेकेंडरी में कैसे हो गए, हाई हो गए। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। करंट की वैल्यू तो कम मिल रही है हमको सेकेंडरी में, लेकिन वोल्टेज कैसा हो गया, हाई हो गया। तो इसमें इंसुलेशन का प्रॉब्लम आएगा, स्पार्किंग हो सकती है, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा सेकेंडरी पे लोड लगा के रखते हैं। जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा या प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका लोड रखते हैं इसकी सेकेंडरी पे, इसको कभी ओपन नहीं रखते हैं। तो ये होता है हमारा सीटी, इसका यूज करते हैं हम जो हमारी हाई करंट होती है, हाई करंट, कौन सी, एसी हाई करंट के मेजरमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज अल्टरनेटिंग करंट, इसके लिए हम सीटी का यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसकी जो सेकेंडरी पे जो करंट होता है वो 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेपिंग आर नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर ओनली बिकॉज, ठीक है, टेपिंग हमारा हाई वोल्टेज साइड क्यों प्रोवाइड की जाती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये हमारा एक मान लो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर की ये हो गई हमारी हाई वोल्टेज साइड, ये हो गई हमारी लो वोल्टेज साइड। तो हमको एक ही ट्रांसफार्मर से जब एक साइड लो वोल्टेज साइड, ये हमारे आउटपुट में अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होते हैं, डिफरेंट वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी हाई वोल्टेज साइड है उधर टेपिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टेपिंग, जैसे नंबर ऑफ टर्न वेरी होते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज भी वेरी होगा। इसको हम हाई वोल्टेज साइड इसलिए करते हैं कि जो हमारा हाई वोल्टेज होता है, जिस साइड हमारा ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज होता है, उधर करंट क्या होते हैं, करंट लो होती है। तो हम टेपिंग को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह चेंज ओवर करेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं, और इसमें कुछ स्पार्किंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, हमारी लो है। इसलिए हम हाई वोल्टेज पे टेपिंग प्रोवाइड करते हैं। हाई वोल्टेज पे टेपिंग प्रोवाइड करने का एक और रीज़न है कि जो हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें इस टाइप से वाइंडिंग होती है कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है हमारी कोर के नियरेस्ट होती है, और उसी के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है ऊपर साइड में। तो ये इजीली एक्सेसिबल भी होती है, ठीक है, जो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो ये दो रीजन हो गया हमारे हाई वोल्टेज साइड को टेपिंग करने के लिए, ठीक। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, इट इज लार्ज नंबर ऑफ टर्न हैज हैंडल द लो करंट, ठीक है, करंट लो होंगी, एंड इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल फिजिकली, फिजिकली एक्सेसिबल होती है क्योंकि इसको ऊपर साइड में करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकोल्स रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, बुकोल्स रिले को किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक, यहाँ ऊपर होता है हमारा कंजर्वेटर टैंक, इसमें होता है सिलिका ब्रीदर, यहाँ पे होता है सिलिका जेल, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का एक सिंपल सा डायग्राम हो गया, ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसमें क्या होता है, ऑयल होता है। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं या ट्रांसफार्मर में होता हुआ है हाई लोड या ओवरलोड शॉर्ट सर्किट, तो उसकी वाइंडिंग में हीट होता है, हीटिंग के कारण क्या होता है कि जो ऑयल हीट होता है उसका एक्सपांशन होता है, और ये हमारे कंजर्वेटर टैंक की साइड में जाता है। तो कंजर्वेटर टैंक
और जो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है उसके बीच में लगा होता है हमारा बुकोल्स रिले। ठीक है, ठीक है, ये ऑयल के एक्सपांशन के कारण क्या होता है, वर्क करता है। तो जब भी ऑयल इसके साइड पहुंचेगा, ठीक है, एक्सपांशन होगा ऑयल का, तो बुकल्स रिले सेंस करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, इसको आइसोलेटेड कर देगा हमारे ट्रांसफार्मर को। तो जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट होते हैं, इंटरनल फॉल्ट जो कि ओवरलोड के कारण होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण होगा, इसको प्रोटेक्ट करने के हम करते हैं बुकोल्स रिले का यूज। ये ट्रांसफार्मर के अंदर लगा हुआ था। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द वोल्टेज रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1:30 देन द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्म। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है कि जो हमारा वोल्टेज रेशियो है V1/V2 इज इक्वल टू क्या है, 1:30। ठीक है, तो हमको टर्न रेशियो बताना है सर कि टर्न रेशियो क्या होगा। तो जो ट्रांसफार्मर V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 दोनों सेम होता है, तो ये भी होगा 1:30। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। लेकिन इस मान लो ये करंट का पूछता है, तो करंट का क्या होता है, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, और करंट होता है I2/I1, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 1/30। लेकिन हमें I1/I2 यदि बताना होता तो हम बताते 30/1। ठीक है, तो यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन बी है, 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज टू मेजर। ठीक है, करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं CT है, ये PT है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट का यूज क्यों करते हैं हम, तो CT का यूज करते हैं हम हाई करंट को मेजरमेंट के लिए, और PT का यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और CT PT का यदि कंपैरिजन करना होता है तो प्राइमरी टर्न की बात करेंगे हम। ठीक है, प्राइमरी टर्न तो CT में कैसे होते हैं, लो या बहुत कम। नंबर ऑफ टर्न कैसे होते हैं PT में, हाई, क्योंकि ये स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करेंगे हम, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं इसमें, हाई, और इसको हम हमेशा कैसे रखते हैं, शॉर्ट या लोड पे रखेंगे। ठीक है, इसको ओपन नहीं रखेंगे। और PT की कैसे होते हैं, नंबर ऑफ टर्न लो होते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, तो CT में 1 to 5 एम्पियर होती है, 1 से 5 एम्पियर तक होती है। और PT की बात करते हैं इसमें 110 वोल्ट की वोल्टेज होती है सेकेंडरी में। ठीक है, दोनों मेजरिंग ट्रांसफार्मर है, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं इनको। ठीक है, इसका हाई वोल्टेज एंड हाई करंट को मेजरमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 2:1। The saving in the term of weight of copper required if an auto transformer is used instead of two winding transformer। ठीक है, जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जगह यदि ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो कितने कॉपर हमको बचेगा, कितनी वाइंडिंग हमको कम लगेंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हमको प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज, मतलब V1/V2 दिया हुआ हमको 2:1। तो ये हो गया हमारा जो दिया हुआ है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो होता है हमारा V2/V1। तो वो निकल के आएगा हमारा 1/2 इजिकल टू 0.5, इसी को हम बोलते हैं K। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर वाइंडिंग का वेट होगा, तो U इन, इसको लिख सकते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में अपॉन में कॉपर इंटू टू वाइंडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 - K। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, कॉपर ऑटो के लिए A लिख दिया, टू वाइंडिंग के लिए T लिख देता हूँ मैं, कॉपर टू वाइंडिंग। ठीक है, तो 1 - K करेंगे तो 1 - K कितना होगा, 1 - 0.5 तो ये हो जाएगा 0.5। तो कॉपर यूज्ड इन ऑटो इज इक्वल टू 0.5 इंटू कॉपर यूज्ड इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। मतलब यहाँ पे हमको 50% कॉपर लगेगा, सिर्फ 50% लेस कॉपर लगेगा। 0.5 मतलब 50% कॉपर लग रहा, मतलब 50% लेस कॉपर लग रहा। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेट प्राइमरी करंट इन अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक है, तो जो प्राइमरी करंट होती है नेट लोड के टाइम में वो क्या होंगी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो जब हम ये बना रहा है हमारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी, ये सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे एक संट ब्रांच रहती है हमारी, ये
तो जब नो लोड के केस में होगा तो यहाँ I1 होगा। वो टोटल क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग मतलब जो एक्साइटिंग करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में हमारा कोर में जो लॉसेस होते हैं वो होता है हमारा I1 प्राइमरी। जब हम लोड लगा देते हैं तो हमारी यहाँ से I2 भी फ्लो होती है, ठीक है। तो जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो हमारी लोड करंट होती है वो क्या होती है, फेजर सम प्राइमरी और एंड सेकेंडरी I2 का, I1 और I2 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो D है, सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड रिफ्लेक्टेड लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द डैमेज टू अ ट्रांसफार्मर ड्यू टू लाइटनिंग। जो लाइटनिंग होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसफार्मर में किसका यूज करते हैं हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा कोई भी सब स्टेशन है मान लो, तो उस पे ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का एक सिंपल डायग्राम है। इसमें यहाँ पे इनपुट में आ रहा है हमारा, ये वोल्टेज आ रहा है इनपुट में, यहाँ से आउटपुट में जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर या सब स्टेशन में इनपुट लेते हैं तो इनपुट जो आता है वो ऐसे लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा LA, लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है पहले, और इसके यहाँ से हम इसको ट्रांसफार्मर को इनपुट देते हैं, और यहाँ ये होता है, ये वाला टर्म होता है यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। जब भी लाइटनिंग का केस आता है तो लाइटनिंग में क्या होता है कि हेवी वोल्टेज ड्रा होता है हमारे लाइन पे, जिसके कारण कि क्या होगा, लाइटनिंग के कारण हेवी वोल्टेज जब इस पे ड्रॉप होगा, इस साइड भी हो सकता है, तो यहाँ पे तो ग्राउंड वायर लगे हुए थे ऊपर में जब सब स्टेशन की बात करेंगे। तो जब लाइटनिंग आती है तो लाइटनिंग के कारण यहाँ क्या होता है, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज होने की क्या लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा LA लगा हुआ होता है, इसकी एक वोल्टेज रेटिंग होती है, उससे ज्यादा जब वोल्टेज आएगा तो उसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट ग्राउंड कर देगा। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज नहीं जाता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है ये लाइटनिंग से, तो इसको बोलते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये जो हॉर्न गैप है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये लाइटनिंग अरेस्टर का एक टाइप है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसके बीच में गैप होता है, हॉर्न गैप, ठीक। यहाँ पे देंगे, यहाँ से इसको ग्राउंड करके रखते हैं। तो हॉर्न गैप में क्या होता है कि ये यहाँ पे कंडक्ट कर जाता है, इसका गैप इतना होता है कि जब हाई वोल्टेज होगा तो यहाँ से कंडक्शन हो जाएगा, और इसके कारण इसमें जो हाई वोल्टेज है उसको ग्राउंड कर देंगे, उसका प्रोटेक्शन करता है लाइटनिंग से हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर इट वाज द ट्रांसफार्मर ऑपरेट, ठीक है। कौन से जो पावर फैक्टर बताना है जिसपे ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो तो इंडक्टिव होता है, सिंपल सी बात है। ट्रांसफार्मर में क्या लगे होते हैं, दोनों साइड में कॉइल होते हैं, तो इस पे इंडक्टिव लोड होता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हम लोड साइड है, ये हमारी लोड साइड है, इस पे कौन सा लोड लगा है। इस पे यदि हम कैपेसिटिव लोड लगा के रखें तो ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लीडिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी लोड कितना लगा है इस बात पे डिपेंड करता है कि ये लीडिंग होगा या लैगिंग। मतलब जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है वो ट्रांसफार्मर के लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। लोड के पावर फैक्टर पे हमारे ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड करता है। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।